जिनका स्वागत कर रहे हैं इस पटल पर, उनका नाम है लीना जी। वो लीना पेंढारकर, ये मध्य प्रदेश रीवा से इनका मूल गांव है। इनका जन्म स्थान जो है गंजबासौदा है। हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर हैं आप। इस वक्त बेंगलोर कर्नाटका में रह रही हैं। हिंदी भाषा की शिक्षिका हैं, कवित्री हैं, गीतकार हैं, गायिका हैं। तो आज मुझे पूरा विश्वास है लीना जी, जो शानदार शुरुआत हमें अशोक जी ने और रूबी जी ने दी है, और अब आपके पास तो बिल्कुल जमी जमाई जिसे कहते हैं कि भूमिका है, और आपको बढ़िया पिच है ये बैटिंग के लिए। आप, मुझे पूरा विश्वास है कि शानदार चौके और छक्के मारेंगी। बढ़िया से गीत या जो भी आपका मन होगा मुझे आप बताएंगी। आप बताइए, आप गीत पढ़ेंगी, गजल पढ़ेंगी, मुक्तक पढ़ेंगी, क्या आप पढ़ना चाहेंगी? गीत जी मैं मुक्तक से शुरुआत करूंगी और बीच में कविता भी चलते रहेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हर स्वाद आपको मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, अभी बिल्कुल आपके लिए तो मैं कहता रहा हूँ, आपके लिए बढ़िया सा स्टार्ट करके दे दिया है हमारे दोनों पिछले बल्लेबाजों ने, पिछले दोनों कवियों और कवियत्रियों ने। तो आपका मैं इस पटल पर बहुत सारा स्वागत करता हूँ। आप आइए और आप भी छा जाइए। आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आरंभ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके पटल का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। तो शुरुआत हम करते हैं हमारे सरस्वती माँ से। शारदे के लिए बिल्कुल पढ़ती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, बुद्धि का उपहार हमें दान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, बुद्धि का उपहार हमें दान दे माँ। तेरी ही सेवा करूं मैं चिरंतर, तेरी ही सेवा करूं मैं चिरंतर, कविता कहानी लिखूं मैं निरंतर, कविता कहानी लिखूं मैं निरंतर। तेरी ही मूरत हमेशा हृदय में, तेरी ही मूरत हमेशा हृदय में, मुख में हमेशा तेरा नाम हो। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, बुद्धि का उपहार हमें दान दे माँ। तो इसी शारदे माँ को नमन करते हुए बिल्कुल बिल्कुल, दो पंक्तियां मैं राम जी के लिए भी कहना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। राम नाम का जाप करिए, राम नाम का जाप करिए, जीवन की कठिनाइयों को, जीवन की कठिनाइयों को आसानी से पार करिए, पार करिए, राम नाम का जाप करिए, राम नाम का जाप करिए। इसी तरह राम को नमन करते हुए, मंच को बिल्कुल, नमन बहुत करते बढ़िया हुए बहुत बढ़िया। जी जी जी। मैं अपना पहला मुक्तक लेना चाहूंगी। जी जी जी, स्वागत है। तमन्नाओं की महफिल में, तमन्नाओं की महफिल में बस एक ही कमी है, तमन्नाओं की महफिल में बस एक ही कमी है, ख्वाबों का दरिया है और आंखों में नमी है, ख्वाबों का क्या दरिया बात है। है और आंखों में नमी है। एक और मुक्तक लेना चाहूंगी। तेरी और मेरी समझ में, तेरी और मेरी समझ में बस इतना ही फर्क है, तेरी और मेरी समझ में बस इतना ही फर्क है, तू बोलकर समझता है, तू बोलकर समझता बोलकर है, समझता है। हाँ, और मैं समझकर बोलती हूँ। हा, क्या कह दिया, वाह वाह, एक बार और, क्या गजब मुक्तक था, एक बार और, बहुत सुंदर। वाह। तेरी तेरी और मेरी समझ में बस इतना ही फर्क है, आहा। तेरी और मेरी समझ में बस इतना ही फर्क है, तू बोलकर समझता है,
और मैं समझ कर मैं बोलती हूँ। समझ कर बोलती हूँ, क्या कह दिया आपने, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। तो इसी के साथ ही हम मेरी एक पसंदीदा कविता है जो जी जी जी। जो मुझे लोगों तक पहुंचाती है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है का आपका, नाम है स्वागत है। मुझे वहां तक जाना है। मुझे वहां तक जाना है, कविता का शीर्षक है मुझे वहां तक जाना है जहां तक ये जमाना है। आह। मुझे वहां तक वहां जाना तक। है जहां तक ये जमाना है। जमाना है। मुझे फिक्र नहीं, मुझे फिक्र नहीं कोई अपनाए मुझको। मुझे फिक्र नहीं कोई अपनाए मुझको, मुझे सबको अपनाना है। आहा हा। आहा हा। मुझे वहां तक जाना है क्या सोच जहां है। तक ये जमाना है। चाहे जिंदगी हो एक संकट, चाहे जिंदगी हो एक संकट, यहाँ जीना अधिक विकट विकट होता जा रहा है आजकल के माहौल को देखते हुए। चाहे बिल्कुल। जिंदगी हो एक संकट, यहाँ जीना अधिक विकट, मुझे फिक्र नहीं दुर्गम राहों की। मुझे फिक्र नहीं फिक्र दुर्गम नहीं। राहों की, जिन्हें मुझे सुगम बनाना है। मुझे वहां तक जाना है जहां तक ये जमाना है। जहां तक ये जमाना है, क्या बात है। जीवन में सिर्फ एक आशा, जीवन में सिर्फ एक आशा दूर कर देती सारी निराशा। एक आशा के बल पर हम जीते हैं। बिल्कुल। जीवन में सिर्फ एक आशा दूर कर देती सारी निराशा। मुझे फिक्र नहीं उन तूफानों की, मुझे फिक्र नहीं है उन तूफानों की, मुझे सब लोगों को साहिल तक पहुंचाना है। वाह। मुझे वहां तक जाना है जहां तक ये जमाना है। क्या बात मुझे है, क्या वहां बात तक है। जाना है जहां तक ये जहां जमाना है। तक ये जमाना है। यहाँ हर अपने में मशगूल, यहाँ हर अपने में मशगूल, कोई फूल तो कोई शूल। हर तरह के लोग हमें मिलते हैं। यहाँ हर बिल्कुल। अपने में मशगूल, कोई फूल तो कोई शूल, मुझे फिक्र नहीं उन हिमखंडों की। मुझे फिक्र नहीं उन हिमखंडों की, जिन्हें मुझे पिघलाना है। मुझे वहां तक जाना है जहां तक ये जमाना है। जहां तक ये मुझे वहां जमाना तक जाना है जहां तक ये है, जहां जमाना है। तक। बिल्कुल। आखिरी की 4 लाइनों पर गौर कीजिएगा। हम्म क्या सोचती है दुनिया, फिक्र नहीं। क्या सोचती है दुनिया, फिक्र नहीं। हम्म। क्या कहती है, जिक्र नहीं। क्या सोचती है दुनिया, फिक्र नहीं। क्या कहती है, जिक्र नहीं। मुझे फिक्र है उन सीताओं की, सुनिएगा। जी। मुझे फिक्र है उन सीताओं की, जिन्हें दशमुखी रावण से बचाना है। मुझे वहां हाँ। तक जाना है क्या जहां तक, बात है, क्या बात है, मुझे फिक्र मुझे है उन वहां तक सीताओं जाना की। है। जी जी। मुझे मुझे फिक्र है। फिक्र है उन सीताओं की, जिन्हें हाँ। मुझे दशमुखी रावण से बचाना है। दसमुखी रावण से बचाना है। वाह वाह, क्या बात है साहब। मुझे वहां तक जाना है जहां तक ये जमाना है। जहां तो तक ये ये मेरी जमाना है। सोच है और इस कविता में मुझे बहुत प्रिय है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक भी उस चीज को समझें और मेरी, बिल्कुल, बहुत शानदार। उसके साथ ही अ, मैं कहना चाहूंगी कि खूबसूरती के पाँव में, जी। खूबसूरती के पाँव में बेड़ियां पड़ी हैं। खूबसूरती के पाँव में बेड़ियां पड़ी हैं, बंधनों की डोर को थामे खड़ी हैं। आज की स्त्री की ये छोटे 4 लाइनों में मैं व्यक्त करना चाहूंगी। खूबसूरती जी के जी पाँव जी। में बेड़ियां पड़ी हैं, बंधनों की डोर को थामे खड़ी हैं। न झटपटाहट है न अकुलाहट है, न झटपटाहट है न अकुलाहट है, इसे रिहाई की आस बड़ी है। मतलब ये कहना चाहती हूँ मैं कि जी। झटपट और ये नहीं है, लेकिन उसे आस है कि एक ना एक दिन वो मुक्त जरूर होगी इन बंधनों से, और इसी के लिए मैंने ये मुक्तक लिखा है। बहुत बढ़िया। इसके साथ ही मैं दूसरी कविता पर आना चाहूंगी। जी जी जी। कि सच्चाई जो हम आंखों से देखते हैं, बहुत बार वो सच नहीं होता है। उसे समझने के लिए हमें उसका दूसरा पहलू भी देखना पड़ता है। उसी एक सच्ची घटना को लेकर ही ये कविता मैंने लिखी है, आप लोगों को पसंद आएगी। चिल्ल जाड़े की सुबह, चिल्ल जाड़े की सुबह एक दिन मैंने देखा। हाँ। चिल्ल जाड़े की सुबह एक दिन मैंने देखा,
ये चिल्ल जाड़ा दिल्ली वाले अधिकतर समझ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, दिल्ली की सर्दी बिल्कुल प्रसिद्ध है। तो चिल्ल जाड़े की सुबह एक दिन मैंने देखा, एक ही कंबल में लिपटा जोड़ा आग तापते बैठा। एक ही कंबल में लिपटा जोड़ा आग तापते बैठा। मुझे पता नहीं वो प्यार था या मजबूरी। मुझे पता नहीं वो प्यार था या मजबूरी, जिसने मिटा रखी थी उन दोनों के बीच की दूरी। मुझे पता नहीं वो प्यार था या मजबूरी, जिसने मिटा रखी थी उनके बीच की दूरी। देखकर मुझे लगा वाह कितना करते हैं प्यार। देखकर मुझे लगा वाह कितना करते हैं प्यार। शायद इसी प्यार ने मिटा दी है लाज की दीवार। शायद इसी प्यार ने मिटा दी है लाज की दीवार। पर सच्चाई तो शायद कुछ और थी। जोड़ी मजबूर थी। पर सच्चाई तो कुछ और थी, जोड़ी मजबूर थी, क्योंकि दोनों के पास था एक ही कंबल। अब जान सकते हैं इतनी सर्दी में, चिल्ल जाड़े में एक ही कंबल होना। दोनों के पास था एक ही कंबल, ठंड से बचने का एकमात्र था संबल। ठंड से बचने का एकमात्र था संबल। उसी की गर्माहट में जिंदगी बचानी थी। उसी की गर्माहट में जिंदगी बचानी थी, वरना तो हवा बर्फानी थी। किसी दृष्टि का था यह रोमांस, तो किसी की थी मजबूरी। किसी दृष्टि का था यह रोमांस, तो किसी की थी मजबूरी। दृष्टांत सच हो यह नहीं है जरूरी। आंखों देखी सच हो हमेशा ये नहीं है जरूरी। दृष्टांत सच हो यह नहीं है जरूरी। सिक्के के दोनों ही पहलू देखे जाते हैं। सिक्के के दोनों ही पहलू देखे जाते हैं। तभी हम जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। जीवन के पहलुओं को दोनों तरह से देखना हमें बहुत जरूरी है। सिर्फ एक तरफ देखकर हम नहीं कह सकते कि ये सच है और ये दृष्टांत सच ही हो सकता है। जैसे आंखों देखी और कानों सुनी सच ही होती है हमेशा, ऐसा नहीं होता है। तो इसी को लेकर ये कविता थी मेरी। इसके साथ बहुत बढ़िया। एक बीच में एक मुक्तक है मेरा, काफी प्रसिद्ध है, लोगों को काफी पसंद आता है। स्वागत, सुनाइए। जी सुनाती हूँ। तेरा आगोश, और ये बिम जो लिए मैंने आज के पीढ़ी को लेकर लिए हुए हैं। तेरा आगोश चाको लावा केक सा। तेरा आगोश चाको लावा केक सा, और चॉकलेट सा पिघलता मेरा वजूद। ओहो। तेरा आगोश चाको लावा केक सा, और चॉकलेट सा पिघलता मेरा वजूद। इससे अधिक और क्या होगा? मेरी मोहब्बत का सबूत। क्या बात। तेरा आगोश चाकू लावा केक सा, बढ़िया सबूत दिया आपने। चॉकलेट सा पिघलता मेरा वजूद। इससे अधिक और क्या होगा? मेरी मोहब्बत का सबूत। तो ये मतलब काफी पसंद किया जाता है जब भी मैं बिल्कुल, जब चॉकलेट चीज ही ऐसी है जिसको सब पसंद करते हैं। तो चॉकलेट में घुला हुआ आपका ये मुक्तक था तो पसंद आना ही था लोगों को। बढ़िया मुक्तक, बढ़िया। साथ ही हम चलते हैं, मेरे अगली कविता का शीर्षक है याद। अधिकतर लोग कहते हैं कि यादों को बसाना बहुत अच्छा होता है, जिंदगी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा उसे थोड़ा सा अलग कहना है। सुनिएगा। मैं याद नहीं करती उन क्षणों को। मैं याद नहीं करती उन क्षणों को जो बस जाते हैं पल में। मैं याद नहीं करती उन क्षणों को जो बस जाते हैं पल में, परंतु भुलाने में बरसों बीत जाते हैं। मैं याद नहीं करती उन रिश्तों को। मैं याद नहीं करती उन रिश्तों को जो सवारते सवारते जिंदगी बिताते हैं।
जो संवारते संवारते जिंदगी बिताते हैं पर मिटने में एक पल भी नहीं गवाते। मैं याद नहीं करती उन रिश्तों को जो संवारते संवारते जिंदगी बिताते हैं पर मिटने में एक पल नहीं गवाते। मैं याद नहीं करती, मैं याद नहीं करती उस सावन को, मैं याद नहीं करती उस सावन को जिसमें भीगने में तन मन बहते हैं, जिसमें भीगने में तन मन बहते हैं पर उस झुरझुरी को मिटाने में, पर उस झुरझुरी को मिटाने में अरसों बीत जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। मैं याद नहीं करती उन अफसानों को, मैं याद नहीं करती उन अफसानों को जो हरदम रह जाते अधूरे। मैं याद नहीं करती उन अफसानों को जी, जो रह जाते हरदम अधूरे, जिनकी चाहत में अपने ही रूठते जाते हैं, जिनकी चाहत में अपने ही रूठते जाते हैं। मैं याद नहीं करती, मैं याद नहीं करती उस दर्द को भी। लोग याद करते हैं, मैं याद नहीं करती। मैं याद नहीं करती उस हमदर्द को भी जो कहने को तो दर्द बांटते हैं। मैं याद नहीं करती उस हमदर्द को जो कहने को तो दर्द बांटते हैं पर शूल की टीस से नासूर बन जाते हैं। जब शूल की टीस से नासूर बन जाते हैं, मैं याद नहीं करती। मैं याद नहीं करती उस हमदर्द को जो कहने को तो दर्द बांटते हैं पर शूल की टीस से नासूर बन जाते हैं। अब मैं याद क्या करती हूँ आखिरी के 4 लाइनों में। मैं जीती हूँ वह जो आज है अभी है। मैं जीती हूँ वह जो आज है अभी है, जिसमें वर्तमान की छवि है। मैं जीती हूँ वह जो आज है अभी है, जिसमें वर्तमान की छवि है। जो सामने दिखता है, जो सामने दिखता है वही तो आवश्यकता है, जो सामने दिखता है वही तो आवश्यकता है। तो यही मेरा फलसफा है जिंदगी का कि मैं याद। बहुत बढ़िया लीना जी, बहुत सुंदर कविता थी ये, बहुत शानदार कविता, जीवन से जुड़ी हुई बहुत शानदार कविता। बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। भूमिका जैन, भूमि आगरा से जो कवित्री हैं, प्रसिद्ध कवित्री, वो आहा कह रही हैं आपके लिए। राजेंद्र निगम राज जी कह रहे हैं बहुत खूब शानदार। आचार्य संदीप कुमार त्यागी जी ने आपकी कविता की तारीफ की है। तो काफी हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को ये आपकी कविता पसंद आई। तो शानदार आपने कविता पढ़ी। आप अगली कविता पढ़ें। जी जी। एक छोटी सी कविता है। जी जी बिल्कुल, स्वागत। थोड़ा अलग है, देखिए शायद पसंद है। जी जी सुनाइए। बीत गया जब यौवन सारा, बीत गया जब यौवन सारा, जी आज ललायत सी फिरती हूँ। बीत गया जब यौवन सारा, आज ललायत सी फिरती हूँ। सदियों के इस बोझ को ला दे, सदियों इस बोझ को ला दे, आज जमाने से भिड़ती हूँ। बीत गया जब यौवन सारा, आज ललायत सी फिरती हूँ। सदियों के इस बोझ को ला दे, आज जमाने से भिड़ती हूँ। कई लोग पगले हैं पीछे, कई लोग पगले हैं पीछे आकर मुझे आजमाने को। कई लोग पगले हैं पीछे आकर मुझे आजमाने को। सूनी मांग सजाने को मुझे आज समझाने को, सूनी मांग सजाने को मुझे आज समझाने को। पर क्या मैं बीड़ी का वो ठूठ हूँ? पर क्या मैं बीड़ी का वो ठूठ हूँ जिसे बच्चे ने अपने कोमल हाथों से, जिसे बच्चे ने अपने कोमल हाथों से ओठों से लगाया और झूठा कश भर आनंदित उठा, और झूठा कश भर आनंदित हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लीना जी। क्या क्या गजब चीज आपने लिखी है, बहुत सुंदर। मतलब क्या सोचा आपने, बहुत सुंदर, गजब बात कहती है आप, वाह। तो इसी के साथ मैं एक गजल तो नहीं कह सकती, पर हाँ गीत पढ़ना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। तो आज हमने बड़े सुंदर सुंदर गीत सुने हैं, उसी परंपरा में आप भी सुनाइए। बिल्कुल, लेकिन स्वागत है।
उतना उतना लेवल नहीं हो गीत का, लेकिन हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो अच्छा होगा, आप सुनाइए। न आए थे तुम, न भेजी खबर, न आए थे तुम, न भेजी खबर, नहीं नींद आई मुझे रात भर। न आए थे तुम, न भेजी खबर, नहीं नींद आई मुझे रात भर। मैं कैसे बताऊं कि क्या राज था, मैं कैसे बताऊं कि क्या राज था, जो मुझको अभी तक नहीं है पता। मैं कैसे बताऊं कि क्या राज था, जो मुझको अभी तक नहीं है पता। क्या मुझसे खफा हो इस बात पर, क्या मुझसे खफा हो इस बात पर, नहीं नींद आई मुझे रात भर। न आए थे तुम, न भेजी खबर, मुझे नींद आई नहीं रात भर। मुझे तुमसे तो कोई शिकायत नहीं, मुझे तुमसे तो कोई शिकायत नहीं। मैं खफा हो सकूं क्या ये हक भी नहीं। मुझे तुमसे तो कोई शिकायत नहीं, मैं खफा हो सकूं क्या ये हक भी नहीं। मैं रूठी रहूं, मैं रूठी रहूं, तुम मनाओ सहर, नहीं नींद आई मुझे मुझे रात। रात भर। आहा। मैं रूठी रहूं, तुम मनाओ सहर, नहीं नींद आई मुझे रात भर। तुम जो मुझको मिले तो क्या बात है, तुम जो मुझको मिले तो क्या बात है। आंखों से झड़ी आज बरसात, तुम जो मुझको मिले तो क्या बात है। आंखों से झड़ी आज बरसात है। मैं खुश हो गई हूँ, मैं इस कदर खुश हो गई हूँ, मैं इस कदर, नहीं नींद आई मुझे रात भर। न आए थे तुम, न भेजी खबर, मुझे नींद आई नहीं रात भर, नहीं नींद आई मुझे रात भर। धन्यवाद। बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत ये एक आपने मुझे भारत भूषण जी का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, आपने मुझे धन्यवाद। उसकी याद दिला दी। आपको उसका एक बंद सुना देता हूँ, गजब का गीत है वो। मतलब देखिए, भारत भूषण जैसे बड़े कवि, और इतना सरल गीत लेकिन कलेजे को लगने वाला गीत। जिस भाव भूमि पर आपने गीत पढ़ा, उसी भाव भूमि जी पर उनका ये गजब का गीत। वो क्या कहते हैं कि मेरी नींद चुराने वाले जा तुझको भी नींद ना आए, वो मेरी मेरी नींद चुराने वाले जा तुझको भी नींद ना आए, पूनम वाला चंदा तुझको सारी सारी रात जगाए। क्या बात है, मेरी क्या नींद बात मेरी नींद चुराने वाले जा तुझको भी नींद ना आए, पूनम वाला रात तुझे भी सारी सारी रात जगाए। और तुझे अकेले तन से अपने बड़े लगे अपनी ही शैया, तुझे अकेले तन से अपने बड़ी लगे अपनी ही शैया, चित्र रुचे वह जिसमें चीर हरण करता हो कुंवर कन्हैया। और क्या बार बार आंचल संभालते, बार बार अंचल संभालते तू रह रह मन में झुझलाए, कभी घटासी घिरे नयन में और कभी फागुन बौराए। मेरी नींद चुराने वाले जा तुझको भी नींद ना आए, क्या मेरी बात है, नींद क्या बात चुराने वाले जा है। बहुत तुझको बढ़िया। भी नींद ना आए, पूनम वाला चंदा तुझको सारी सारी रात जी, जगाए।
मेरी नींद चुराने वाले, जा तुझको भी नींद ना आए। तो बढ़िया, इसी मतलब गजब भावभूमि का ये गीत है जो आदरणीय भारत भूषण जी का है। आपने जब ये गीत सुनाया तो मुझे ये गीत याद आया। तो बढ़िया गीत आपने सुनाया। अब आप क्या सुनाएंगे? आप गजल सुनाएंगे, कविता सुनाएंगे, या फिर से कोई और कविता, गीत मेरी सुनाएंगे? अधिकतर कविताएं ही हैं, मैं कविता जी पे जी ही। जी, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। कविता थोड़ी सी अलग है, थोड़ा हास्य रस का भी उसमें हो सकता है क्या तो। बात है, बिल्कुल। अब ये इसी रस की कमी हम महसूस कर रहे हैं बहुत देर से, क्योंकि हम गीत सुन रहे हैं, हम गजल सुन रहे हैं, हम मुक्तक सुन रहे हैं, और सारी चीजें आ गई हैं, श्रृंगार चल रहा है। लेकिन अभी तक हम जिस रस की कमी महसूस कर रहे हैं वो बिल्कुल हास्य रस है। तो अब अगर इसमें हास्य रस भी आ रहा है तो हमारी जो ये ये हकीकत जो भी व्यंजन है है ये और पूर्ण हो जाएगा। हकीकत से जुड़ा हुआ हास्य है। तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। क्या बात, मेरी क्या बात, कविता, स्वागत। अगली कविता का नाम है हम पति पत्नी। आहा हा, क्या बात है, क्या विषय चुना है आपने। हम बढ़िया पति बढ़िया। पत्नी। जी तो जी इसी जी, इसी में थोड़ा सा हास्य डालने की कोशिश किए। बिल्कुल, और स्वागत स्वागत। साथ ही आप लास्ट केस में देखेंगे कि उसमें सार्थकता भी है। हम पति बिल्कुल पत्नी बिल्कुल। में जमीन आसमान का अंतर। हम हम्म। पति पत्नी में जमीन जमीन आसमान आसमान का का अंतर। अंतर। अधिकतर होता ही है ऐसा, दो ध्रुव होते हैं। तो हम पति पत्नी में जमीन आसमान का अंतर, फिर भी लोग हमें मानते हैं समान अंतर। आहा फिर हा भी हा, लोग हमें मानते हैं क्या बात समान। है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आरंभ किया आपने। वो असल में क्या है, एक दिन मैंने अपनी पत्नी से ये कहा, लीना जी, मैंने कहा यार ये क्या है यार, तुम तैयार होने में इतना देर लगाती हो, मेरे को देखो मैं 2 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। तो वो जो उत्तर उन्होंने दिया वो आइकॉनिक उत्तर था, ये आप भी दे सकती हैं अपने पतिदेव को। तो उन्होंने बोला देखो ऐसा है, मैगी 2 मिनट में बन जाती है और मालपुए को बनने में समय लगता है। तुम समय मैगी हो, लगता हम मालपुआ हैं। है। तो बढ़िया, सुनाइए सुनाइए। तो हम पति पत्नी में जमीन जी आसमान जी का अंतर, फिर जी। भी लोग हमें मानते हैं समान अंतर। आहा हा, सुनिएगा क्या क्या ये है। जी जी जैसे जी। कि वे जीरो साइज, हम्म जैसे हम्म, कि वे जीरो जी। साइज और मैं डबल एक्सेल। ओहो, जैसे कि वे जीरो साइज और मैं और डबल मैं डबल एक्सेल। एक्सल। वे हाँ जंपिंग बार, मैं डंबल। हाँ, वे आहा, जंपिंग बार, मैं डंबल। वे जी जी जी, टेनिस बॉल, मैं फुटबॉल। वे आहा। टेनिस बॉल, क्या मैं बात है। फुटबॉल। जी जीवन जी, भर रहा यही हमारा हाल। जीवन क्या भर बात है। रहा हमारा यही हाल। अगला देखिएगा। जी जी वे जी। सॉफ्ट, वे सॉफ्ट तो मैं हूँ हार्ड। हम्म वे सॉफ्ट तो मैं हूँ हार्ड। वे हम्म मैं लिफाफा तो वे हैं कार्ड। हम्म, मैं लिफाफा, मर्म समझिए, मैं जी जी। लिफाफा तो वे है कार्ड। मैं अंतर्मुखी, वे है हम्म, बहिर्मुखी। मैं ओहो, अंतर्मुखी, वे है बहिर्मुखी। ऐसे ही रहे हम जीवन भर सुखी। वाह ऐसे ही वाह रहे वाह हम वाह, जीवन भर जीवन सुखी। भर सुखी, वाह वाह। ये अगले देखिएगा। वे इमोशनल, आहा, वे इमोशनल पर मैं कंडीशनल। ओह, मौकाटेरियन। वे इमोशनल तो जी मैं जी जी। कंडीशनल। हम्म, वे न्यूज तो मैं सेंसेशनल। वे इमोशनल तो मैं कंडीशनल। वे न्यूज तो मैं सेंसेशनल। मैं बर्फ तो वे है पानी। आहा, मैं बर्फ तो वे है पानी। ऐसी ही चली हमारी कहानी। आहा हा, ऐसी ही चली हमारी कहानी। अगला सुनिएगा। जी जी। वे मैक्स तो मैं हूँ मिनी। वे काफी हम्म, लंबे हैं, ऊंचे हैं, मैं छोटी जी हूँ। जी जी। वे मैक्स तो मैं हूँ मिनी। वे अलादीन पर मैं नहीं उनकी जिनी। हम्म, वे मैक्स तो मैं हूँ जिनी। वे अलादीन पर मैं नहीं हूँ उनकी जिनी। मैं डाल डाल पर वे नहीं है पात पात। मैं हम्म, डाल डाल पर वे नहीं है पात पात। इसलिए रह रहे हम साथ साथ। इसलिए क्या बात रह है, रहे हम साथ साथ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगला, अगला भी सुनिए जी। बिल्कुल। मैं निडर तो वे है डर। मैं निडर तो वे है डर। वे हम्म, सार्थक तो मैं निरर्थक। हम्म, वे सार्थक तो मैं निरर्थक। बहुत। वे आस्तिक, वे हाँ, आस्तिक और मैं हूं नास्तिक। वे आस्तिक
तो मैं हूँ नास्तिक, यही कहानी है वास्तविक। क्या बात है, यही क्या कहानी बात है। है वास्तविक। वास्तविक। अब लास्ट के 4 लाइनें जरूर उस पर गौर कीजिएगा। जी जी। वे चांद, वे चांद पर मैं नहीं चकोरी, वे चांद पर मैं नहीं चकोरी, हम दोनों में नहीं कोई बरोबरी। वे चांद तो मैं नहीं चकोरी, हम दोनों में नहीं कोई बरोबरी। विपरार्थी, विपरार्थी ही एक दूसरे के होते हैं पूरक, विपरार्थी ही एक दूसरे के होते हैं पूरक, वरना समानार्थी की किसे है जरूरत, वरना समानार्थी की किसे है जरूरत। धन्यवाद। ये आप ये सुन पा आपने रहे ना बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आप इतनी अच्छी बातें कह रही है कि आपको न सुनने का कोई साहस कर ही नहीं सकता है। तो आपने बड़ी गजब की बात की। पति पत्नियों का जीवन ऐसे ही चलता है। देखिए हैं? जब वही मैंने कहा, बिल्कुल जब हमारी वास्तविकता है और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा हास्य का भी पुट है। नहीं तो नहीं बिल्कुल। ये क्या है कि जब प्रथम वर्ष होता है विवाह का, तो दोहा इस तरह का होता है कि जब जब देखा सांवरे मैंने तेरी ओर, जब जब देखा सांवरे मैंने तेरी ओर, सुरमई हर सांझ हुई मीठी होली भोर। ये पहले के कुछ वर्षों का दोहा। और जब आपको 10 वर्ष हो जाते हैं तो फिर दोहा ऐसा कन्वर्ट हो जाता है कि भूले से भी बावरे देख न मेरी ओर, भूले से भी बावरे देख न मेरी ओर, मैं तुझे इग्नोर करूं तू मुझको इग्नोर। तो इस तरह से ये जीवन चलता है। आ, जी जी। जी जी जी। इसके तो साथ अब ही हाँ हाँ आज हाँ के हाँ हाँ माहौल की एक कविता लेते हैं, क्योंकि हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल। अध्यापिका हूँ, तो जी जी। उस माहौल को भी थोड़ा सा समझना है। आज का कैसा माहौल हो रहा है वो इस 4 पंक्तियों में या इस 4 इसमें मैं बोलना चाहूंगी। विद्यालय का प्रांगण, विद्यालय का प्रांगण, हालांकि 2 सालों से तो वो भी हमें नसीब नहीं हुआ है। विद्यालय का प्रांगण, उसमें एकत्रित छात्रगण। जी जी। विद्यालय का प्रांगण आपके सामने आ जाएगा, आंखों के सामने। उसमें बिल्कुल एकत्रित बिल्कुल। छात्रगण, भिन्न भिन्न प्रांत और परिवार, भिन्न भिन्न प्रांत और परिवार एकत्रित हो जाते हैं एक साथ। वहां आकर सारे एकत्रित हो जाना, वही कोई जात पात नहीं होती। यहाँ न जाति न कोई धर्म, एक ही धर्म है पढ़ाई। यहाँ न जाति न कोई धर्म, न भेदभाव न कोई मर्म। भेदभाव भी नहीं है, मर्म भी नहीं है। आजकल की पढ़ाई में ये मुझे बहुत अखरता है। यहाँ न जाति न कोई धर्म, न भेदभाव न कोई मर्म, न कोई सुख न दुख का मंजर है। सब अपने अपने में लगे हुए हैं। विद्यार्थी अपने में है, कोई और टीचर अपने में लगे हुए हैं। वो जो भावात्मक संबंध होता था आज, वो कहीं तो भी लोप होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। न कोई सुख न दुख का मंजर, जैसे कोई भूमि हो सालों से बंजर। अपना एक यंत्रवत हम जाते हैं, पढ़ा के वापस आ जाते हैं। इस चीज को मुझे बहुत दुख होता है। उसी पर आते हैं यंत्रवत, या आते हैं यंत्रवत, पढ़ते हैं चले जाते हैं। आते हैं यंत्रवत, भेज दिया जाता है जैसे घरों से बच्चों को, पढ़ते हैं चले जाते हैं, बस हाय हेलो का शिष्टाचार निभाते हैं। आजकल यही प्रथा रह गई है, बस हाय हेलो का शिष्टाचार निभाते हैं। कहीं हम भावनाओं को भूलकर, कहीं हम भावनाओं को भूलकर रोबोट तो नहीं बन गए, कहीं हम भावनाओं को भूलकर रोबोट तो नहीं बन गए। यही मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन बार बार आता है कि जो पुराने जमाने में गुरु शिष्य का नाता था, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और वो किसी बहुत बड़े गड्ढे में जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और बच्चे हो या अध्यापक हो, एक यंत्रवत रोबोट की तरह मुझे दिखाई देने लगे हैं। तो उसी के ऊपर ये मैंने पंक्तियां लिखी थी, जो आज की सच्चाई है, और अधिकतर लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। अगर कोई अध्यापक थोड़ा अपने से आगे बढ़ने की भी कोशिश करता है, तो उसको वहीं रोक दिया जाता है कि आपको कोई जरूरत नहीं है उनके प्राइवेट बातों में बात करने की या उनको समझने की। उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत अखरती है मुझे, एक एज ए अध्यापिका होने के नाते। तो उसी बात पर मैंने ये लिखी है।
चलिए, अब इसके साथ ही मैं एक मुक्तक कहना चाहूंगी। किसी पर ठीकरे फोड़ना, किसी पर ठीकरे फोड़ना अपनी कमजोरियां दर्शाती है। किसी पर ठीकरे फोड़ना अपनी अपनी। कमजोरियां दर्शाती है। यदि यकीन हो खुद पर, यदि यकीन हो खुद पर, तो बुलंदियां खुद सर झुकाती है। मतलब ठीकरे फोड़ने की जरूरत नहीं है। किसी पर ठीकरे फोड़ना अपनी कमजोरी दर्शाती है। यदि यकीन हो खुद पर, तो बुलंदियां भी सर झुकाती है। बहुत बढ़िया। इसी के साथ में अब एक हमारे एक रिश्ता जो बहुत पुराना है, बहुत सुंदर भी है, लेकिन समाज में उसको उतना नाम नहीं मिला है जो उसे मिलना चाहिए। और उसी रिश्ते को लेकर मेरे मन में जो भी बातें चलती रही, उसी को लेकर मैंने एक कविता लिखी है। वो रिश्ता है, हर घर का रिश्ता है, सास बहू का रिश्ता। सास बहू को रिश्ते को लेकर मैंने जो एक कविता लिखी है, ये मेरी सिग्नेचर कविता है। अधिकतर लोग इसको जानते हैं मेरे नाम के साथ। आज आप सभी को सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। और इन दोनों के बीच की लड़ाई को क्या जी कारण जी हो जी, सकते हैं, सुनाइए। तो मैंने समझने की कोशिश की और दूसरों को समझाने की कोशिश की। तो सास बहू दोनों ही नारी हैं। सास बहू हम्म। दोनों ही नारी हैं। दोनों ही पर नारी। जी, परंतु बरसों की लड़ाई अब भी जारी है। सास बहू दोनों ही नारी है, परंतु बरसों की लड़ाई फिर भी जारी है और आज भी जारी है। दोनों ने की अपनी मनमानी, हम किसी को भी एक को नहीं कह सकते। दोनों ने की अपनी मनमानी और एक दूसरे को न समझने की ठानी। दोनों ने की अपनी मनमानी और एक दूसरे को न समझने की ठानी। ये बहस है बहुत पुरानी, ये बहस है बहुत पुरानी, और हर जन ने इसे मानी। कोई भी इसको नकार नहीं सकता, हर जन ने इसे मानी। अब इसका कारण क्या है उसे ढूंढने की कोशिश की है। दोनों दूसरे घरों से आती है, दोनों दूसरे घरों से आती हैं और एक ही घर पर अधिकार जमाती है। सबसे बड़ा कारण, दोनों दूसरे घरों से आती हैं और एक ही घर पर अधिकार जमाती हैं, इसलिए आपस में टकराती हैं। इसलिए आपस में टकराती हैं और झगड़े की नौबत आती है। दोनों दूसरे घरों से आती है, एक ही घर पर अपना अधिकार जमाती हैं, इसलिए आपस में टकराती हैं और झगड़े की नौबत आती है। आगे देखिए, क्योंकि दोनों का कार्य क्षेत्र है एक, क्योंकि दोनों का कार्य क्षेत्र है एक। ससुर से क्यों नहीं होती लड़ाई? भाई उनका कार्य क्षेत्र अलग है। तो दोनों का कार्य क्षेत्र है एक, इसलिए समस्याएं अनेक। दोनों का कार्य क्षेत्र है एक, इसलिए समस्याएं अनेक। अगर दोनों ने समझने की कोशिश की, अगर दोनों ने समझने की कोशिश की, तो घर में खुशियां होंगी भरी भरी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर दोनों ने समझने की कोशिश करी, तो घर में होंगी खुशियां भरी भरी। अब लास्ट की दो पंक्तियां देखिए। इन दोनों का रिश्ता है बड़ा खास, इन दोनों का रिश्ता है बड़ा खास। आज की बहू भावी सास, आज की बहू भावी सास। बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी, आपने बहुत शानदार काव्य पाठ किया। खासकर हास्य के गजब के रंग आपने बिखेरे। आपने बिल्कुल दो ऐसे रिश्तों को छुआ, पहले पति पत्नी के रिश्ते को और उसके बाद फिर सास और बहू के रिश्ते को। और हम तो भाई कुछ भी कहने की स्थिति में है ही नहीं। मैं तो हमेशा से ये मानता हूँ कि सास और बहू के बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए। तो हम तो मध्यस्थ की भूमिका निभा लेते हैं। ऐसे मध्यस्थ की भूमिका बिल्कुल नहीं निभाते, तटस्थ हो जाते हैं। आप लोग आपस में निपट लीजिए। मुझ में इतनी क्षमता नहीं कि मैं आप दो देवियों के बीच में आ सकूं। तो आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, मैं आपको बधाई देता हूं इस पटल की ओर से, अपनी ओर से। जितने भी श्रोता हमें सुन रहे थे उनकी ओर से आपको बधाई देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस काव्य यज्ञ में आपने अपने हिस्से की आहुतियां डाली, अपने हिस्से की समिधाएं डाली, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मेरे सम्मुख मुझे दिखाई दे रही हैं हमारी अगली कवियत्री जो आ चुकी है हमारे बीच में और काफी देर से आपको सुन रही थी। मैं आपने बहुत अच्छा हमको
अपनी कविताओं से नवाजा। तो अब मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ, और बहुत अब बहुत मैं अपनी धन्यवाद। जी।